हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश और लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं अपने ऑनगोइंग सीरीज मिशन 2023 का सीरीज नंबर पार्ट नंबर 16। अभी तक इस सीरीज में हम लोगों ने पार्ट नंबर 15 तक के एमसीक्यू को कवर कर लिया है, जिसमें हर एमसीक्यू में हर पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। इस तरह से अभी तक हम लोगों का 300 एमसीक्यू WCL और SECL सीरीज के लिए कंप्लीट हो चुका है। यदि अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है, 300 क्वेश्चन 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दे रहा हूं। उसको क्लिक करके आप पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 15 तक के एमसीक्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हर पार्ट में आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन टेक्निकल और 5 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा। तो आशा करता हूं कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल प्रूव हो रहा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को हिट करें, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो आप तक सही समय पे पहुंच सके। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं टेलीग्राम का, वहां पे जुड़ के आप डेली 4 बजे क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, विच पंप्स गिव्स हायर डिस्चार्ज एट लो हेड। कौन सा ऐसा पंप है जो लो हेड में भी हायर डिस्चार्ज देता है, मतलब ज्यादा प्रेशर से उसका डिस्चार्ज जो रेट होता है वो ज्यादा होता है। रोटरी पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, तीनों में से कौन सा पंप? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो हायर डिस्चार्ज देता है लो हेड में, ठीक है, जबकि रोटरी पंप का ऐसा कंडीशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स एयर वेलोसिटी इन। वेलोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? एयर का वेलोसिटी। अब जो एयर का वेलोसिटी दिखाता है वो किस यूनिट में दिखाता है वेलोमीटर? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर आइदर ए एंड बी, यानी कि मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट में कुछ भी में दिखा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ एयर हम लोग नापते हैं, जो वेलोमीटर हम लोग को शो कराता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आउटलेट फ्रॉम माइन शुड बी अंडर सोल कंट्रोल ऑफ। अब माइन से निकलने वाला सारा आउटलेट किसके सोल कंट्रोल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके कंट्रोल में ही रहेगा। 50-50% पार्टनरशिप नहीं होगा कि एक ओनर, आधा ओनर और आधा मैनेजर, आधा CIM, ऐसा नहीं। किसके सोल कंट्रोल में होगा? CIM, RIM, मैनेजर या फिर ओनर? इसका जो राइट आंसर होगा, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, इजी और बेसिक क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मैनेजर के सोल कंट्रोल में जितना भी आउटलेट्स है, मिनिमम 2 रहता है, मैक्सिमम आप जितना भी रखें वो मैनेजर के ही सोल कंट्रोल में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव इंग्रेडिएंट्स आर नॉट एक्सप्लोसिव इटसेल्फ। इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसका इंग्रेडिएंट्स खुद में एक्सप्लोसिव नहीं होता है? यदि आपको हाई एक्सप्लोसिव और लो एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन पता होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन ए है गन पाउडर, ऑप्शन बी है स्लरी, ऑप्शन सी है TNT और ऑप्शन नंबर डी है PETN, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गन पाउडर। हाई एक्सप्लोसिव और लो एक्सप्लोसिव में डिफरेंस क्या होता है? हाई एक्सप्लोसिव का जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो उसका पदार्थ होता है, जो उसके अंदर रहता है, वो अपने आप में एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन लो एक्सप्लोसिव का ऐसा नहीं होता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गन पाउडर जो है वो एक लो एक्सप्लोसिव है, बाकी ये तीनों जो है वो तीनों क्या है? हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कन्वर्जेंस विल बी द लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन से कंडीशन में जो कन्वर्जेंस होगा वो सबसे कम होगा? जब हम लोग हाइड्रोलिक सैंड पैकिंग से स्टोइंग करेंगे तब, या फिर जब हैंड पैकिंग से स्टोइंग करेंगे तब, या फिर जब न्यूमेटिक पैकिंग से स्टोइंग करेंगे तब, या फिर केविंग के प्रोसेस में जो कन्वर्जेंस होगा वो सबसे कम होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जब हम लोग हाइड्रोलिक सैंड पैकिंग से स्टोइंग करते हैं उस केस में कन्वर्जेंस जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड वेलोसिटी प्रेशर इज नोन एज। वेलोसिटी प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर, गॉज प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर हम लोग किसको बोलते हैं? सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम 2 से रिलेटेड है, नॉर्मल डिवाइस का। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइग्रोमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एयर वेलोसिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, एयर प्रेशर को या फिर टेम्परेचर को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एवरी वाइंडिंग रोप शुड बी एग्जामिन्ड वंस एटलीस्ट एवरी 7 डेज एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग। वाइंडिंग रोप को हम लोग हर 7 दिन में कम से कम एक बार टेस्ट करेंगे, उसको स्पीड से चला के, वो स्पीड कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
2 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड या फिर 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये रेगुलेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेगुलेशन से उठाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 7 दिन में कम से कम 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ज्यादा से नहीं चला के हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग रोप का टेस्ट करते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि 30 दिन में एक बार हम लोग वाइंडिंग रोप को किस कंडीशन में टेस्ट करते हैं, किस स्पीड से उसको चला के 30 दिन में एक बार टेस्ट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज द रेट एट विच डेटोनेशन वेव पासेस थ्रू अ कॉलम ऑफ एक्सप्लोसिव। कौन सा ऐसा रेट है, मतलब ये एक तरह से समझिए कि डेफिनेशन है कि द रेट एट विच डेटोनेशन वेव जो है वो एक एक्सप्लोसिव से, कॉलम ऑफ एक्सप्लोसिव से पास करता है। डेटोनेशन वेलोसिटी, डेटोनेशन प्रेशर, डेटोनेशन सेंसिटिविटी या फिर डेटोनेशन रेजिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटोनेशन वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन यानी कि VOD भी बोलते हैं, जो एक्सप्लोसिव का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। एनफो का वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 3500 होता है। अब 3500 क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस को, सारे वीडियोस को अच्छे से और सिंसियरली वॉच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेल टेल इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। टेल टेल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग किसके मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं? कोल के कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने के लिए, ऑन द स्पॉट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के ऑन द स्पॉट मेजरमेंट के लिए, इन सिटू स्ट्रेस के लिए या फिर रूफ रॉक मूवमेंट के लिए, रूफ के मूवमेंट के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूफ रॉक मूवमेंट के लिए हम लोग टेल टेल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है जिसमें मैंने टेल टेल का यूज कैसे होता है माइंस में प्रैक्टिकली रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके शॉर्ट्स के थ्रू देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शॉल नॉट कंटेन द फॉलोइंग। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में इन चारों में से कौन सा पोर्शन नहीं होगा? ठीक है, यदि आपको ये सब क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रहा है तो आप CMR का प्लेलिस्ट मेरा वॉच कर सकते हैं, उसमें अभी मैं हॉलेज का अपना पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 93 तक के MCQ को सॉल्व करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, लिंक मैं अपने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप CMR के MCQ को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा इसमें ऐसा चीज है जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में नहीं होता है? डिफाइंड माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ कंपनी, कंपेंसेशन पेड टू वर्कर, प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही कट हो गया क्योंकि आप लोग को पता होगा कि SMP में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर रहता है और SMP है तो माइन सेफ्टी तो जरूर रहेगा, तो ये भी हटा दीजिए। प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान भी रहेगा, तो इसका राइट आंसर होगा कंपनसेशन पेड टू द वर्कर। इससे कोई लेना देना नहीं है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर एक्यूरेट नहीं पता उसका आप ऑप्शन को छांट छांट के एलिमिनेट करके उसका सही आंसर को पता लगा सकते हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्स्ट डिजास्टर कॉज्ड एट चास नाला कोलियरी इन बिहार इन 1975 इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ 372 पर्सन। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि चास नाला कोलियरी जो है वो झारखंड में है, तो देखिए यहाँ पे ईयर क्या लिखा है, 1975। 1975 में बिहार और झारखंड एक ही था, बिहार और झारखंड अलग हुआ है सन 2000 में। ठीक है, तो जब चास नाला का एक्सीडेंट हुआ था तब जो चास नाला कोलियरी है वो बिहार में ही पड़ता था और उस टाइम लगभग जो ऑन पेपर था वो 372 पर्सन का मृत्यु हुआ था। इससे हमको लग रहा है कि 1.5 गुना ज्यादा हुआ होगा, लेकिन ऑन पेपर 372 पर्सन का डेथ हुआ था 1975 में चास नाला कोलियरी में। ये किस कारण से हुआ था? रूफ फेलियर, चाल धंसने से, माइन फायर आग से या फिर इनंडेशन पानी का भराव से या फिर ब्लास्टिंग के कारण से हुआ था। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, काला पत्थर आप मूवी भी देखे होंगे उससे भी पता चल गया होगा। सिर्फ वेब सीरीज मत देखिए, माइन से रिलेटेड मूवी भी देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनंडेशन। पानी के भराव से क्या हुआ था? चास नाला कोलियरी जो बिहार में उस टाइम था, अभी झारखंड में है, उसमें एक्सीडेंट हुआ था इनंडेशन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फॉर्म 2E। फॉर्म 2E अब किस चीज के लिए यूज करते हैं, जल्दी से दिमाग में लगाइए, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेशन के लिए। टर्मिनेशन के लिए जो हम लोग फॉर्म 2E भेजते हैं वो किसको भेजा जाता है? ठीक है, माइन एजेंट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को या फिर रीजनल कंट्रोलर ऑफ माइंस यानी RCM को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यदि आप सोच रहे थे कि CIM और RIM दोनों को भेजा जाता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में RIM नहीं है, इसीलिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या मारना है, ऑप्शन नंबर सी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, क्योंकि इसमें RIM नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, रीजनल कंट्रोलर ऑफ माइंस है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नहीं है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपको चलना होगा। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की
तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्यूरिंग द विड्रॉल ऑफ माइन सपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सेफ्टी प्रॉप विड्रॉअर इन द माइन। हम लोग जब माइंस में सपोर्ट को हटाते हैं, सपोर्ट को विड्रॉ करते हैं, उस टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं माइंस में? सिल्वेस्टर, चैन, पीजी प्रॉप या फिर हुक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वेस्टर का यूज किया जाता है किस चीज के लिए? सपोर्ट को विड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द माइन। माइंस में 2 पॉइंट के एयर प्रेशर के डिफरेंस को पता करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इंक्लाइनोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, गॉजमीटर। हाइग्रोमीटर तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए करते हैं तो इसको काट दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? 2 जगह के एयर के प्रेशर को, उसका डिफरेंस हम लोग पता लगाते हैं माइंस में। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन हमारा खत्म होता है। अब 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सारा मैंने जीके का दिया है वो क्लास 2 का जीके का क्वेश्चन है। यदि आपसे ये 5 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको जीके में बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है। सारा बेसिक क्वेश्चन आज मैंने लिया है, कोई सा भी वास्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है हु डिस्कवर्ड इंडिया। इंडिया का खोज किसने किया था? ये आप लोग क्लास 3-4 में अच्छे से पढ़े होंगे तो उसी टाइम पढ़ लिए होंगे। वास्को ड गामा, कोलंबस या फिर जेम्स कुक। इसमें मैंने 3 ही ऑप्शन दिया ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को ड गामा ने इंडिया का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हु इज पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडिया में आयरन मैन ऑफ इंडिया से हम लोग किस पर्सन को जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। इंडिया के कौन से प्लेस को उगता हुआ सूरज का जमीन बोला जाता है, धरती बोला जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बेसिक भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। इंडिया का लैंड जिसको हम लोग राइजिंग सन बोलते हैं वो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं विच स्टेट इज नोन एज फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको हम लोग फ्रूट बॉल के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आसाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश को हम लोग फ्रूट बॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका कमेंट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। डू यू वांट मोर पार्ट ऑफ सीरीज मिशन 2023 फॉर WCL SCCL सरदार एग्जाम? 16 पार्ट हो गया है, क्या अभी भी आप इसका और पार्ट चाहते हैं इसको मैं कंटिन्यू करूं? मेरा तो इरादा है कंटिन्यू करने का जब तक एग्जाम ना हो, लेकिन आप लोग भी अपना इरादा बता दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हाँ ये मिशन 2023 सीरीज जो WCL SCCL के लिए चल रहा है वो कंटिन्यू रहे तो ऑप्शन नंबर ए यस कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी नो कमेंट कीजिएगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को अब बंद कर दिया जाए, इनफ है 16 पार्ट, 300 क्वेश्चन, 300 MCQ इनफ है, तो आप ऑप्शन नंबर सी स्टॉप दिस सीरीज को कमेंट कीजिएगा। ए, बी या सी में क्वेश्चन नंबर 20 का आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिएगा। आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत ही हेल्पफुल लग रहा होगा। यदि आप यस कमेंट करते हैं, अगर आपको और पार्ट चाहिए तो मैं ये पार्ट आपके लिए बनाता रहूंगा। सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा, जितना भी पार्ट जाए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये पार्ट आपके लिए माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे आते रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको माइनिंग मिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप बने रहें, सपोर्ट करते रहें और देखते रहें माइनिंग मिस्ट्री चैनल का सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।